बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ग्रेगर मेंडल एंड वाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। सो आज के इस लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ ग्रेगर मेंडल को डिस्कस करेंगे और इसके साथ मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अपने तजुर्बात के लिए गार्डन पी प्लांट्स क्यों सेलेक्ट किए थे, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ ग्रेगर मेंडल को। सो हिस्ट्री ऑफ ग्रेगर मेंडल में हमारे पास पहला है लाइफ स्पेन। सो सबसे पहले हम ग्रेगर मेंडल की लाइफ स्पेन को देख लेते हैं। सो ग्रेगर मेंडल वाज बिलोंगिंग टू अ पेजेंट फैमिली। ग्रेगर मेंडल ये एक पेजेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। पेजेंट फैमिली उस फैमिली को कहते हैं जो कि एक विलेज में रहते हैं और वहाँ पर वो जो है ना फार्मिंग का काम करते हैं, यानी काश्तकारी करते हैं, ज़राअत का काम करते हैं। सो ऐसी फैमिली को पेजेंट फैमिली कहते हैं। सो ग्रेगर मेंडल ये एक पेजेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। ही लिव्ड फ्राम 1822 टू 1884 और ये 1822 में पैदा हुआ था और फिर 1884 में ये वफ़ात हो गया। सीधा हमारे पास लाइफ स्पेन ऑफ ग्रेगर मेंडल। अब इसके बाद हमारे पास मॉन्ग जो है ना ये राहिब को कहते हैं। सो ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्ग। ग्रेगर मेंडल ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्ग था, ये ऑस्ट्रिया का था और ये जो है ना एक मॉन्ग था, एक राहिब था। इसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स, यानी पी प्लांट्स के ऊपर, मटर के पौधों के ऊपर तजुर्बात। ग्रेगर मेंडल ने जेनेटिक्स के यानी इनहेरिटेंस के जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो जो है ना इन्होंने पी प्लांट्स के ऊपर किए थे। So he performed his famous experiments on the garden pea in the 1856 to 1864। ग्रेगर मेंडल ने अपने मशहूर एक्सपेरिमेंट जो है ना वो गार्डन पी प्लांट्स के ऊपर 1856 से लेकर 1864 तक जो है ना वो परफॉर्म किए थे। मतलब ग्रेगर मेंडल ने जो मशहूर तजुर्बात किए थे गार्डन पी प्लांट्स के ऊपर, मटर के पौधों के ऊपर, वो इन्होंने जो है ना 1856 से लेकर 1864 तक परफॉर्म किए थे। सीधा हमारे पास एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स। अब इसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस के उसूल। सो ही एग्जामिन्ड द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड पी। ग्रेगर मेंडल ने पी में जो है ना इनहेरिटेंस पैटर्न एग्जामिन किया था, इनहेरिटेंस पैटर्न जो है ना वो ऑब्जर्व किया था, वो मालूम किया था। एंड लेड हिम टू द डिस्कवरी ऑफ सेवरल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और ये इन्होंने इस मटर में यानी पी प्लांट्स में जो इनहेरिटेंस पैटर्न एग्जामिन किया था, इस इनहेरिटेंस पैटर्न ने जो है ना ग्रेगर मेंडल को इनहेरिटेंस के लिए कुछ उसूल के डिस्कवरी में मदद दिया। मतलब ग्रेगर मेंडल ने पी में जो इनहेरिटेंस पैटर्न एग्जामिन किए थे, इस इनहेरिटेंस पैटर्न के ज़रिए इन्होंने इनहेरिटेंस के लिए कुछ उसूल जो है ना वो डिस्कवर किए और इस उसूल की डिस्कवरी की वजह से ये जो ग्रेगर मेंडल है इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ना वो कहा जाता है। सो फॉर हिज वैल्यूएबल वर्क इन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में इन्होंने जो वैल्यूएबल काम किया था, इस वैल्यूएबल काम की वजह से मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को जो है ना फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल जो है ना ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसिडर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास हिस्ट्री ऑफ ग्रेगर मेंडल। अब इसके बाद हमारे पास वाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, यानी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने तजुर्बात के लिए गार्डन पी प्लांट जो है ना वो क्यों सेलेक्ट किए थे। ग्रेगर मेंडल ने इस गार्डन पी प्लांट्स के बजाय और ऑर्गेनिज्म या और प्लांट जो है ना वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने तजुर्बात के लिए क्यों जो है ना वो सेलेक्ट नहीं किए थे। सो ऐसे कुछ रीजंस थे और उस रीजंस की वजह से ग्रेगर मेंडल ने जो है ना अपने तजुर्बात के लिए गार्डन पी प्लांट जो है ना वो सेलेक्ट किए थे। सो द मेन रीजंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स आर, पी प्लांट्स के सिलेक्शंस के जो मेन रीजंस है, जो मेन वजूहात थे, उनमें से जो है ना हमारे पास पहला रीज़न है ईजी टू कल्टिवेट। ये जो पी प्लांट्स है ये जो है ना आसानी के साथ कल्टिवेट हो जाते हैं। इनका जो काश्तकारी है वो बहुत आसानी के साथ किया जाता है और इस रीजंस की वजह से ग्रेगर मेंडल ने जो है ना पी प्लांट्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किए थे। ये जो है ना इसका पहला रीज़न है। इसका दूसरा रीज़न है फ्लावर्स आर हर्माफ्रोडाइट।
ये जो पी प्लांट्स होते हैं इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट उन फ्लावर को कहते हैं जिसमें जो है ना मेल और फीमेल दोनों पार्ट जो है ना वो मौजूद होती है, मतलब जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होता है। सो ऐसे फ्लावर को जो है ना हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। सो पी प्लांट्स के जो फ्लावर है वो जो है ना हर्माफ्रोडाइट है और इस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स की वजह से ग्रेगर मेंडल ने एस पी प्लांट्स को जो है ना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किए थे। ये इसका दूसरा रीज़न है। इसका तीसरा रीज़न है इट इज़ नॉर्मली अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स। ये जो पी प्लांट्स है ये जो है ना नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स है, मतलब इसमें नॉर्मली जो है ना सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन बी एजिमेड। लेकिन इसमें जो है ना क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये भी आसानी के साथ होता है, मतलब इसमें जो है ना सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है। और इस रीजंस की वजह से ग्रेगर मेंडल ने पी प्लांट्स को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए सेलेक्ट किए थे। ये इसका तीसरा रीज़न है। इसका चौथा रीज़न है टाइम गैप बिटवीन द जनरेशन रेजिंग द शॉर्ट। ये जो पी प्लांट्स है, पी प्लांट्स की जनरेशन रेजिंग में जो टाइम गैप है वो इंतहाई शॉर्ट है, मतलब पी प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल जो है ना वो 3 महीनों में कंप्लीट कर लेता है। ये जो 3 महीने है ये इंतहाई शॉर्ट टाइम है, मतलब इसका जो जनरेशन टाइम है या इसका जो लाइफ साइकिल टाइम है वो इंतहाई शॉर्ट है। और इस शॉर्ट लाइफ साइकिल की वजह से जो है ना ग्रेगर मेंडल ने एस पी प्लांट्स को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए सेलेक्ट किए थे। ये इसका चौथा रीज़न है। इसका पांचवा रीज़न है पी प्लांट्स हैज़ वेरी शार्पली डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। पी प्लांट्स में बहुत सारे खुसूसियात जो है ना वो ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस पी प्लांट्स में बहुत सारे मुख्तलिफ कैरेक्टर जो है ना वो मौजूद होती है विद 2 क्लियर कट अल्टरनेट एंड कंट्रास्टिंग पेयर फॉर्म। और इसमें ये जो मुख्तलिफ कैरेक्टर मुख्तलिफ खुसूसियात मौजूद होती है ये जो है ना एक दूसरे से 2 क्लियर कट अल्टरनेट और कंट्रास्टिंग पेयर फॉर्म में जो है ना वो होती है। और इस रीजंस की वजह से ग्रेगर मेंडल ने जो है ना पी प्लांट्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किए थे। ये इसका पांचवा रीज़न है। इसका छठा रीज़न है न्यूमेरस वेराइटीज़ आर अवेलेबल। पी प्लांट्स के बहुत सारे अकसाम जो है ना वो अवेलेबल है। ये इसका छठा रीज़न है। इसका सातवां रीज़न है द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीड। पी प्लांट जो है ना ये बहुत ज़्यादा तादाद में या बहुत ज़्यादा मकदार में सीड को प्रोड्यूस करते हैं। ये इसका सातवां रीज़न है। और इसका आठवां और आखिरी रीज़न है दे हैव प्रोमिनेंट इनहेरिटेंट कैरेक्टर। इसमें जो इनहेरिटेंट कैरेक्टर है वो जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा नुमाया है। इनहेरिटेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं। सो ऐसे कैरेक्टर को इनहेरिटेड कैरेक्टर कहते हैं। और जो पी प्लांट्स है इसमें जो है ना नुमाया इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होती है। और इस रीजंस की वजह से जो है ना ग्रेगर मेंडल ने पी प्लांट्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो है ना वो सेलेक्ट किए थे दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे प्लांट्स के बजाय। तो स्टूडेंट्स था हमारे पास आज का टॉपिक हिस्ट्री ऑफ ग्रेगर मेंडल एंड व्हाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वस्सलाम।